सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 22वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, यत्तु कृत्सन्वत् एकस्मिन् कार्ये शक्तं अहेतुकम् अतत्त्वार्थवत् अल्पं च तत्तामसम् उदाहृतम्। अर्थात ये कह रहे हैं कि पूरे शरीर को ही पूरा का पूरा अस्तित्व समझ लेना, बिना कार्य कारण के संबंध के तत्वबोध से ही तामस कहा जाता है। यहाँ पर भगवान ने ज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं किया है। हालांकि यह बताया गया है कि 3 तरह के ज्ञान होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। तो सात्विक ज्ञान, राजसी ज्ञान और तामसी ज्ञान, ये बताना है। लेकिन चूंकि तामसी जो है ज्ञान वास्तव में नहीं होता, ज्ञान ही होता है, इसलिए ज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं करके और यहाँ पर जो है तत्व से तत्पद दे करके यह तत्पद से ही उन्होंने वो काम चला लिया है। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो इस तरह के सिद्धांत को मानते हैं कि यह जो शरीर है यही सब कुछ है, और जब मैं बालक था फिर मैं वृद्ध हुआ और जवान होते हुए, तो जब मैं बालक था उस वक्त जो मैं था वही मैं आज जो वृद्ध हूँ वही हूँ, और वही मैं अब उससे जो हमारा संबंध है शरीर से, जो तादात्म्य का जो संबंध बना रखा है, तो इसमें उसे कार्य कारण का संबंध समझ में नहीं आता है। वह सोचता है कि शरीर के साथ ही वह मैं भी चल रहा है, और ये जो शरीर है बस वही है, और इसे बस भोगना है और इसके द्वारा हमें भोगना है। तो इस तरह का जो ज्ञान है, जो कि कार्य और कारण का संबंध नहीं समझता और कार्य रूप को ही, यानी इस शरीर को ही सब कुछ मान लेता है कि बस जो है सो यही है, इसीलिए यहाँ कृष्णवत है, संपूर्ण की तरह। तो संपूर्णता की तरह इसको मान लेता है, और इस तरह के जो ज्ञान है जो कि युक्ति रहित होते हैं, जिसमें संबंध नहीं होते हैं, वो वास्तव में अतत्वार्थ होते हैं, यानी वह वास्तविक नहीं होते हैं। अतत्वार्थ यानी तत्व से वो अलग होते हैं। तो इस तरह का जो ज्ञान है उसको भगवान ने अल्प कहा है, मतलब कि छोटा कहा है, तुच्छ कहा है। तो यह एक हल्का सा ज्ञान है जो वास्तव में अज्ञान है। तो लेकिन संपूर्ण अज्ञान तो नहीं है, क्योंकि भाई शरीर का तो उसे बोध हो रहा है, तो इसलिए इसे अल्प कहा है। और ऐसे को क्या कहा गया है? तामस। तो ऐसे को वह जो कहा गया है वह शब्द से संबोधित करके कहा दिया गया है कि यह तामस है। ज्ञान शब्द का प्रयोग यहाँ पर भगवान ने नहीं किया है। तो इसमें इतना ही, तो जो भी व्यक्ति शरीर को ही संपूर्ण मान लेता है और इसी के साथ जन्म हुआ है और इसी के साथ ही हमारा मरण भी हो जाएगा, ऐसा मान लेता है कि बस इतना ही जन्म है, इतना ही मरण है, इसके बाद हमारा कुछ ना आगे है ना पीछे है, ना पहले था ना बाद में होगा,
इस तरह की बातें मान लेता है। तो इस तरह की बुद्धि वाले को एक तरह से पशु बुद्धि कहा जाता है, जो पास में बधा हुआ है, ऐसी बुद्धि कहा जाता है। और श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि त्वं तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जहि न जातः प्राग भूतोऽध्य देवत्वं न न्यंक्षसि। अर्थात हे राजन, अब जो है कह रहे हैं कि अब तुम इस पशु बुद्धि को छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था, पीछे हुआ, फिर मर जाएगा, ऐसे तुम पहले नहीं थे, पीछे पैदा हुए और फिर मर जाओगे। यह बात नहीं है। यानी तुम सदा थे, सदा हो, सदा रहोगे। शाश्वत सत्ता है तुम्हारी। वास्तविक सत्ता जो होती है वो शाश्वत होती है, उसका कोई अंत नहीं कर सकता। अगर अंत हो जाएगी तो वो वास्तविक सत्ता हो ही नहीं सकती। वह आभास मात्र ही हो सकता है वास्तविक सत्ता का। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।